बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकिंग चैप्टर्स के प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब जी। क्रॉलस ओस्मान सीजन 4 एपिसोड 121 का सेकंड ट्रेलर भी आ चुका है और इस ट्रेलर के आने के साथ ही हमारी दो तीन बातें प्रेडिक्शन जो हैं वो तकरीबन दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। पहली बात हम बात कर चुके थे कि कूनिया में बाला खातून जो है वो मंगोलों और सुल्तान के जो गद्दार हैं उनके हमले से बच जाएंगी जी, जैसा कि बाला खातून को यनी शहर में ओस्मान बे के साथ इस ट्रेलर में देखा जा चुका है। दूसरी जो हम बात कर चुके थे वो ये थी कि सुल्ताना बाला खातून को बचाने की कोशिश करेगी और वाकई कुछ ऐसा हुआ, लेकिन इसी दौरान सुल्ताना जो है वो खुद मंगोलों के जाल में फंस चुकी थी। लेकिन यहां पे भी ओस्मान बे के जासूस, जिनको ओस्मान बे ने सुल्तान महमूद के साथ कूनिया भेजा था जी, शामिल एल्प, उसने सुल्ताना की मदद की मंगोलों से बचने की। तो ये कुछ बातें थी हमारी पुरानी प्रेडिक्शंस के साथ और पिछली एपिसोड्स के साथ। अब हम चलते हैं आने वाले नए ट्रेलर की तरफ। अगर अभी भी मेरे प्यारे नाजरीन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं नए आने वाले ट्रेलर की। नए आने वाले ट्रेलर में सबसे पहले हमें मलहून खातून जो है वो नजर आती हैं। मलहून खातून जो कि औक्तम्बे कबीले में मौजूद हैं, उन्होंने अपने एक सिपाही के जरिए ओस्मान बे को एक पैगाम पहुंचाया है कि औक्तमूर ने कारगन कबीले की सरपरस्ती को जो है वो इख्तियार कर लिया, वो कारगन कबीले का सरदार बन चुके हैं। और इसी ट्रेलर में बाद में हमें नजर आता है कि औक्तमूर जो हैं वो ओस्मान बे के पास आते हैं और ओस्मान बे जो कि हैरत ज़दा भी हैं और साथ ही साथ गुस्से में भी हैं, और वो औक्तमूर को कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। और इसी ट्रेलर में दिखाया गया है कि औक्तमूर जो हैं वो इंतहाई गुस्सेल ओस्मान बे के सामने खड़े नहीं होते, बल्कि वो बड़े अदब के साथ बाहर निकल जाते हैं। ट्रेलर के दूसरे मंजर में बहुत अरसे बाद ओस्मान बे और बाला खातून को इकट्ठे एक साथ दिखाया गया है जी। ये बहुत खुशी की बात है कि बाला खातून जो हैं वो वापस यानी शहर आ चुकी हैं कूनिया से, और मंगोलों के साथ उनकी दू बदू बहुत सी लड़ाइयां हुई, आखिरकार वो सही सलामत आती हैं। और यहाँ पर ओस्मान बे बाला खातून को उनकी हिम्मत और शुजात पर उनको दाद देते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं। यहाँ पे बाला खातून कहती है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही इनाम व इकराम है कि बाज़ुकात मुख्तसर सी जो फौज है वो बड़ी फौज का सामना करती है और उसको शिकस्त देती है। और इसी जगह पर ओस्मान बे भी हमें नजर आते हैं बाला खातून से बात करते हुए कि बाला खातून, मैं अब जा रहा हूं नाइमान सरदार से लड़ने के लिए और मेरे तमाम हकूक माफ कर देना अगर मैं वापस लौट के ना आ सका। का जो सबसे अहम हिस्सा है, जो हम देख चुके हैं कि नाइमान और ओस्मान बे एक दूसरे के सामने 1-to-1 फाइट कर रहे हैं, और यहां तक दिखाया गया है कि ओस्मान बे जो हैं वो गिर जाते हैं और नाइमान की तलवार ओस्मान बे की गर्दन की जानिब बढ़ती है। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज हैं। पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है कि जंग ने काफी तूल इख्तियार किया और ओस्मान बे जो हैं वो थक कर नीचे हुए हों, और जैसे ही नाइमान ओस्मान बे की गर्दन की तरफ वार करेगा, ओस्मान बे फौरन उठेंगे और नाइमान की गर्दन पे तलवार रख देंगे। नंबर 2, हो सकता है कि वाकयातन ओस्मान बे यहां पर मुश्किल में फंस जाएं और इस दफा ओस्मान बे को बचाने के लिए वाकयातन सुल्ताना आगे बढ़ेगी। आखिर क्यों सुल्ताना आगे बढ़ेगी, इस पे बात करते हैं। क्यों सुल्ताना जो है वो ओस्मान बे की जान बचाएगी नाइमान से। अगर आपको याद हो तो ओस्मान बे ने सुल्ताना के बेटे सुल्तान अलाउद्दीन को जी मंगोलों के हमले से बचाया था। और सुल्तान अलाउद्दीन अगर इस वक्त जिंदा है तो वो ओस्मान बे की वजह से जिंदा है। तो माइट बी पॉसिबल कि सुल्ताना जो है वो ओस्मान बे का एहसान चुकाना चाहती हो। एनीवेज, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ओस्मान बे आया थकावट की वजह से जरा नीचे हुए हैं या वाकयातन ओस्मान बे जो हैं वो नाइमान के सामने फंस चुके हैं, और क्या वाकई सुल्ताना आगे बढ़ेगी और नाइमान से ओस्मान बे की जान बचाएगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।